इस वक्त हम मेड़ता सिटी में गोटन रोड पर एक खेत में हैं और इस समय खेत के किसान हमारे साथ हैं। इस वक्त आपके खेत में मूंग की फसल जो बोई हुई है, तो इस मूंग की फसल को लेकर अब आपके यहाँ बारिश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बारिश जरूरत है, जरूरत नहीं तो बढ़ जाएगा ये। तो इस समय इतना अच्छा फाल है, आप देखिए, मैं आपको फाल दिखाना चाहता हूँ। आप एक एक जगह आप देखिए और इस वक्त जो खड़े हैं आप इनकी पालों की और इसकी लंबाई को आप कर देखिए कि इनके कमर से भी ज्यादा ये अंदर हैं। और आने वाले बारिश का जब मौसम आता है और मौसम के साथ साथ जब बारिश भी होगी और बारिश के साथ जब इस पौधे किस प्रकार अपने कद बढ़ेगा इनका और कितना इसमें फसल आएगी, ये किसान मालो माल हो जाएगा। और इस वक्त इंद्रदेव में देखिए किसान इस फसल को देखकर कितना खुश है। इस बार आपके यहाँ खेत में जो मूंग की फसल बोई है, इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितना कहेंगे बहुत अच्छी फसल हुई है। फिलहाल तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो अब ईश्वर पे निर्भर करता है। जैसे कि आपने कहा कि किसान माला माल हो जाएंगे, वैसे तो हमारे ऐसा कहा जाता है कि किसान हमेशा से गरीब रहा है, वो आत्महत्याएं कर रहा है। लेकिन अभी देख के तो सच में खुशी की बात है, लेकिन देखते हैं आगे बारिश कैसी होती है। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनिया है। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रहे हैं। खेत के बारे में आपको क्या जानकारी है? जी खेत के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं यही कुछ सीखने के लिए आई हूँ पापा जी के साथ कि क्या कुछ होता है, कैसे होता है। मुझे सबसे पहले आपने एक शब्द कहा किसान गरीब होता है। मैं ये कहता हूँ किसान हमेशा धरती पुत्र होता है। धरती से जो बीज, धरती का जो बीज है वो कौन उगाता है और आम बड़े से बड़े सेठों से लेकर पूरे देश में हर व्यक्ति का पालन करता है, वो किसान करता है। तो मैं किसान को नमन करता हूँ। और किसान हमेशा गरीब नहीं होता है, किसान दिल दरिया होता है। किसान की वजह से हर व्यक्ति अपना पेट भरते हैं। आपने किसान को गरीब कैसे कहा और किस कारण से कहा? इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि किसान गरीब है। अब वो तो ईश्वर की देन है कि इस बार देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो फसल देखने में काफी अच्छी लग रही है और मैंने ऐसा कभी भी किसान को ऐसा नहीं कहा कि गरीब होता है, ऐसा माना जाता है। और हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, ज्यादातर किसान गरीब है। उसका कारण भी यही है कि यहाँ के लोगों को, किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं है। फसल बोना उनका काम है, अब इसको कैसे क्या करना है, इसमें क्या क्या छिड़काव करें, पानी की व्यवस्था किस प्रकार करें। जैसे कि अभी बरसात की कमी है, तो इस कमी को अपन कृत्रिम रूप से कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है। अगर इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ जानकारी प्राप्त करवाए लोगों को, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। टीवी पर एक कृषि को लेकर एक प्रोग्राम आता है, टीवी पर एक चैनल होता है, इसके यहाँ भी आपकी कृषि को लेकर एक अपना एक विभाग, डिपार्टमेंट बना हुआ है। उन तक आप लोगों का आना जाना रहा है और नहीं रहा है तो कमजोरी आप लोगों की रही है। किसान हमेशा किसानों की फसल के लेकर, किसान एक बहुत बड़ा इस देश का उपजाऊ हिस्सा मानते हैं किसान के, और किसानों की सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा एक्टिव रही, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। और नई नई विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी आती है। खेत में धान बोने के लिए चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी अनाज हो, हर अनाज को सब्सिडी के रूप में किसान को दी जाती है कि किसान अपनी अच्छी फसल हो और उसका कारोबार हो और देश हमेशा खुशहाली और हरियाली के साथ बढ़ता रहे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहती, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की। कमी होती है कि जो योजनाएं बनती है उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होता, उनको अच्छे प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा है। बस सरकार की इसमें कोई कमी नहीं, सरकार का काम योजनाएं बनाना है। अब लागू करना ये एक अलग बात है, वो किस प्रकार से लागू होती है, हम उससे किस प्रकार तक पहुंच पाते हैं, वो बात अलग है। आपका अब तक जो सरकारी योजनाएं कृषि को लेकर जो आई हुई है, हर किसानों को लेकर किसी प्रकार की योजना आई है, उन योजनाओं का आम किसान को लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, पूरी तरह से तो ये नहीं कहा जा सकता कि उससे किसान लाभान्वित हो रहा है, लेकिन हाँ, पहले से कुछ हद तक योजनाओं का लाभ हो रहा है। 100% अभी नहीं कह सकते। इसके पीछे किसकी कमी मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कमी तो ऐसे मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कारण आप सभी को पता है। यही है कि केंद्र सरकार का चाहे राज्य सरकार का काम योजनाएं बनाना है। अब उनको लागू करना किस प्रकार करना है, किसानों तक किस प्रकार पहुंच। ज्यादातर यहाँ के जो किसान हैं वो अभी अपन ये कह सकते हैं कि अनपढ़ है, उनको ज्यादा योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो उनको योजनाओं के बारे में जानकारी करवाना ये किसका काम है, ये आप खुद समझ सकते हैं आगे।
कम से कम सरकार ने ऐसे ऐप चालू कर रखे हैं कि आप अपने ऐप में अपनी फसल की फोटो डालिए। किसान ये सब नहीं जानता। अगर ये सब जानता होता तो ये कमी थोड़ी ना होती। मैं यही तो कह रही हूँ कि किसान अभी इतना एबल नहीं हुआ है कि वो जो अपन कह सकते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह इनसे जुड़ सके। आप जैसे ऐप की बात करो, ऐप के बारे में, वो अभी ऐप के बारे में, जैसे मेरे पिताजी वो नहीं जानते कि ऐप क्या होता है, तो वो ऐप में फोटो कैसे। मैं पिताजी के बारे में नहीं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आप एक किसान परिवार की बेटी हैं। आपके यहाँ किसी आज और कल कहीं आपने जमीन नहीं, आपके पीढ़ियों से खेती है और आपके सैकड़ों बीघा 100 बीघा से अधिक आपके परिवार की जमीन है और एक किसान पुत्र आप हैं, किसान की आप बेटी हैं। तो कम से कम आपको इसी किसान ने इसी खेत के कारण इसी जमीन से अपनी पैदावार कर आज आपको एक अपने देश से दूसरे राज्य में जाने के लिए या अपने गांव से दूसरे शहर में जाकर एसटीडी करने के लिए जो तैयारी करवा रही है वो इसी जमीन की और इसी जगह की और इस भूमि की ही देन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एसटीडी उसके बावजूद आपके पिता ने आपको इस स्थिति तक पहुंचाए और आपने पिता को और अपनी मजबूती तक आप इन लोगों को तैयारी नहीं कर और इनकी जानकारी नहीं दे पाए, तो इसकी कमी क्या आपके पिताजी की है या फिर युवाओं की जो अपने आप के जिनके कंधों पर सारी चीजें जो आरएस बनने के पर संपूर्ण जवाबदारी उनकी बनती है। और मैं तो आज ही मानता हूं कि आप अपने आप में एक आरएस अधिकारी हैं और अधिकारी के रूप में आप अपने परिवार में अपने किसानों को, आसपास के लोगों को ये संपूर्ण जानकारी दें और आप खुद एसटीडी कर रहे हैं और वो आगे से आगे कम से कम फैलाए, तो उसका कम से कम ये चीज शायद मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। युवाओं की तो कमी रही है। यही कारण है कि चलो किसान तो नहीं पढ़ रखा, लेकिन जो आ रही है जनरेशन या आने वाली है वो लगभग पढ़ी लिखी है। तो बिल्कुल इसमें युवाओं की कहीं ना कहीं कमी रही है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये सच है कि मुझे खेत के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आज मैं भी फर्स्ट या सेकंड बार आई होंगी अपने खेत में, मैं तो अभी रास्ता भी नहीं जानती मेरे खेत का। हाँ, तो ये सही बात है कि हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही है कि हम योजनाओं के बारे में जानते हुए भी उनको सही तरह से अपने खुद पे लागू नहीं कर पा रहे। ये आपकी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि युवाओं की कहीं ना कहीं कमी रही है। यही कारण है कि युवाओं को आज जागरूक होने की आवश्यकता है। युवा जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ये युवाओं की कुछ कमी है। इस देश में इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है और कोरोना को लेकर आप किस प्रकार की क्या चर्चाएं और किस प्रकार की अपने आप विचारधारा रखते हैं आप? देखिए, कोरोना तो अब हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक है, इस पे किसी का जोर नहीं है। केंद्र सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है, राज्य सरकार भी अपना पूरा जोर लगा रही है। और राजस्थान की सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में तो गवर्नमेंट की पूरे केंद्र अपनी सराहना कर रहा है। अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। चाहे अलवर मॉडल हो, उसको सभी जगह लागू करने की बात कही जा रही, भीलवाड़ा मॉडल सॉरी, उसको सभी जगह लागू करने की बात भी कही जा रही है। तो अब देखिए, सरकार अपना प्रयास कर रही है। अब प्रयास करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि सरकार तो बस हमें गाइड कर सकती है। कोरोना चीज ही ऐसी है, ये महामारी ऐसी है कि इससे खुद ही बचा जा सकता है। अपन किसी को बचा नहीं सकते। सोशल डिस्टेंसिंग अपन को खुद को रखना पड़ेगा, साफ सफाई अपन को खुद को रखना पड़ेगा और बाकी सब देखिए इसमें सब अपन पर डिपेंड करता है कि खुद कैसे बचा जा सकता है। सब अपन ध्यान रखेंगे अपना अपना, तो इस महामारी से बचा जा सकता है। ये थे सोनिया प्रजापति, जिन्होंने कहा है कि किसान एक धरती पुत्र होता है और किसान दुनिया में खुशहाली किसान के प्रति होती है और किसान को जब तक जो भी फायदा मिलना चाहिए, जो कृषि विभाग और सरकारी सेवाएं वो अब तक नहीं मिल पा रही है, इसके कारण अनपढ़ और अशिक्षा का कारण रहा है। और सोनिया ने ये कहा है कि हम युवा हैं और हमारी भी ये कमी रही है कि हम बराबर जिस एसटीडी के साथ साथ इन लोगों को जिस प्रकार की जानकारी देनी चाहिए वो हम नहीं दे पाए। ये हम लोगों को भी और युवाओं की हमेशा यही प्रेरणा होनी चाहिए कि वो कम से कम सरकारी योजनाएं जो मिल रही है, हम पढ़े लिखे हैं, नेट चलाते हैं, फोन का उपयोग करते हैं और उन चीजों की जानकारी वो अपने परिवारजनों को देकर इसका लाभ होना चाहिए। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।